अगर जिंदगी बर्बाद करनी होती ना तो कब की कर चुकी होती, कब की। नहीं किया ना, ऐसा तो नहीं किया ना। हूँ ना सिंगल, हूँ ना यहाँ पर, नहीं तो लेकर चली गई होती। रोते रह जाते और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाला बंदा तो बिल्कुल तैयार था। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस हैप्पी संडे। और मेरी मॉर्निंग जो है हुई है वो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरी मॉर्निंग अभी अभी हुई है। और संडे को अक्सर मेरी मॉर्निंग लेट ही होती है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे मेरी मॉर्निंग 5 o'clock हो जाती है। मुझे मॉर्निंग में उठना पड़ता है क्योंकि स्कूल जाने के लिए काफ़ी अफरा तफरी मचती है घर में। सब बहुत सारे काम, बहुत सारा वर्कलोड होता है, तो मैं ऐसे मॉर्निंग में ऑल डे तो अदर डे मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर सकती, वीडियो बना सकती हूँ। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आज मेरे पास टाइम है। आज के इम्पॉर्टेंट ब्लॉग में मैं नेहा के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में नेहा के सपोर्ट में वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे यही लगा था कि नेहा गलत नहीं है। नेहा को पूरी तरह से फंसाने का काम किया है सचिन ने। सचिन पे मुझे पूरा डाउट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई बहन के रिलेशन को ख़राब करने वाला, उस पर बुरी नज़र डालने वाला सचिन है। और कल परसों की मैंने नेहा की जो लाइव वीडियो देखी है उससे मुझे बड़ा धक्का लगा। नेहा ने उसमें साफ बोला है कि क्या मैं पति चोर हूँ? अगर मुझे पति चुराना होता ना तो मैं कब का चुरा चुकी होती, क्योंकि सामने वाला तो बिल्कुल तैयार बैठा था। अब ये बात सुन करके मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि अगर जब नेहा को पता था कि सचिन उसके साथ उसके ऊपर गलत निगाहें डाल रखा है, तो नेहा को पहले ही साइड हो जाना चाहिए था, अगर नेहा सही है तो। और नेहा ने जो भी किया तो मुझे अब लग रहा है कि बहुत गलत किया उसने। नेहा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर सचिन को पता चल गया, मर्द जात तो वैसे होते ही हैं, बट अगर पता चल गया कि सचिन की जो निगाहें हैं वो बदल चुकी है, वो बहन नहीं बल्कि कुछ और मान रहा है, उसके साथ कोई गलत रिलेशन रखना चाहता है, तो नेहा को पूरी तरह से किनारा कर लेना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि अगर एक औरत ये समझने में ज़्यादा समय लगाएगी कि किस मर्द की निगाहें उसके प्रति कैसा है। ये हर औरत के पास एक जो सिक्स सेंस होती है ना, वो तुरंत समझ जाती है कि उसके ऊपर मतलब किसकी नज़र कैसी है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि नेहा ये सब जानते हुए भी सचिन के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती रख रही थी, और इसमें डाउट तो आता ही है। और जहाँ तक रही बात मनीषा की, तो मनीषा रोएगी ना। दुनिया की जितनी भी वाइफ्स है ना, सब रोएंगी। कोई भी वाइफ ये नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ इतना ज़्यादा क्लोज हो, और उसके हस्बैंड के दिल में उसकी जगह कोई और औरत का मतलब नाम लिखा हो, कोई और औरत को वो चाहता हो, ये कभी नहीं चाहेगी। तो मनीषा का रोना बिल्कुल सही है। हाँ, उसने कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग कर दी, ज़्यादा वीडियोज़ बना दी इस टॉपिक पर, इस चीज़ को खींच दिया, बट उसका जो रोना था, उसका जो पेन था, बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल सही था। और लेकिन उसने जो इतनी ईजिली सचिन को माफ़ कर दिया, ये मुझे समझ नहीं आया। उसे इतनी ईजिली सचिन को माफ़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर सचिन वापस आया है नेहा के पास, मनीषा के पास, तो इसका साफ साफ कारण है कि नेहा ने उससे पल्ला झाड़ लिया। और ये जितना भी चीज़ हुआ ना, तो मनीषा को सबसे पहले से शक था ये चीज़ें, तो उसे ना नेहा के इंगेजमेंट के पहले ये सब करना चाहिए था। अब उसकी इंगेजमेंट टूट गई, उसकी लड़की है, उसके साथ उसके ऊपर भी तो बुरा असर हुआ कि मम्मा की शादी टूट गई, या मम्मा की शादी नहीं होगी। उसने अपने मम्मा के होने वाले हस्बैंड में अपने पापा को देखना शुरू कर दिया था। तो बहुत बुरा लगता है ताशी के लिए, बहुत ज़्यादा। इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसका क्या गलती है इन सब चीज़ों में। और नेहा जो रो रही थी, उसमें भी मुझे बहुत मतलब दर्द हुआ, एक औरत होने के नाते। उसके भी अपने होंगे कारण, और उसकी बातों से ये भी लग रहा था कि सचिन उसके पीछे पड़ा था, नेहा को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बस नेहा की सिर्फ इतनी सी गलती है कि वो जानते हुए भी कि सचिन की नीयत बिगड़ गई है, ख़राब हो चुकी है,
वो उसके साथ जल्दी से जल्दी दूरी नहीं बना पाई। जब उसने दूरी तब बनाया जब मनीषा ने इस बात को, इस टॉपिक को OTT ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेकर आई। मैं मानती हूँ कि नेहा ने जो है सचिन के साथ, नेहा का ज़्यादा लगाव था। सचिन काफ़ी हेल्पफुल होगा नेहा के साथ, और जब एक अकेली औरत है और उसका कोई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो जाहिर सी बात है वो उससे जल्दी अटैच हो जाती है, मानती हूँ। लेकिन वो एक मैच्योर लेडी थी, उसे सही और गलत का वो फ़र्क पता था, इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स के मर्ज़ी से उसने किसी और से इंगेजमेंट की। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो सच में सचिन के लिए पागल होती तो मुझे नहीं लगता कि वो इंगेजमेंट करती। क्यों इंगेजमेंट करती वो? अगर वो सचिन के लिए पागल थी तो उसने क्यों इंगेजमेंट किया? ऐसा करती ही नहीं। उसके दिल में सचिन के लिए ऐसा कुछ नहीं था, तभी उसने इंगेजमेंट की। और थोड़ा बहुत जो लगाव था जिसके कारण आज वो इतनी ज़्यादा बदनाम हो गई, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर उंगलियां उठने लगी, इन सब का कारण है उसका सचिन से जल्द रिलेशन नहीं तोड़ना। और जब उसने देर लगा दी रिलेशन तोड़ने में तो सचिन का मन बढ़ गया। सचिन ने पूरा का पूरा और बहुत ही गंदे तरीके से नेहा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। और आज के डेट में पूरी सोशल मीडिया चाहे वो नेहा के पक्ष वाले हो, चाहे वो मनीषा के पक्ष वाले हो, सभी ने ही सचिन पे उंगली। सचिन को आज के डेट में कोई सही नहीं मान रहा, सब सचिन को गलत मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि सचिन वाकई में गलत है। इन सब उसने 2 औरतों के साथ खिलवाड़ किया है, और 2 औरतों की लाइफ के साथ खेलना एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी इसने किया है ये बहुत गलत किया है, और हमें उसकी वीडियो नहीं देखनी चाहिए। हमें सचिन का बहिष्कार करनी चाहिए। हम उनका बहिष्कार तभी ऐसे ही कर सकते हैं जब हम उसका वीडियो ना देखें। उसके व्यूज़, वो यूट्यूब से ही तो कमा रहा है ना, वो व्यूज़ से ही कमा रहा है ना। अगर उसके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तो उसकी कमाई अपने आप कम हो जाएगी और उसे अपनी औकात का पता चल जाएगा। उसने नेहा के साथ जो किया वो भी बहुत गलत था, और उसने मनीषा के साथ जो भी गलत किया वो सबसे ज़्यादा गलत था। एक वाइफ होते हुए उसने नेहा के साथ गलत करने की कोशिश की, नेहा के ऊपर गलत निगाहें डाली, नेहा के साथ शादी के सपने, प्यार के सपने, जो भी उसने देखा वो सरासर गलत था। चलो मैं मानती हूँ कि नेहा तो सिंगल थी, बहक गई होगी, हो सकता है। उसकी तो वाइफ थी ना, जीती जागती अभी उसकी एक वाइफ है जो उससे बहुत प्यार करती है, उसके साथ रहती है, उसके मम्मी पापा, उसकी फैमिली पूरी उससे प्यार करती है। तो उसने जो गलत किया वो सबसे ज़्यादा गलत है मेरी नज़र में, सबसे ज़्यादा।